जैसे एक घर में एक चौक होता आंगन, ऐसे 32 आंगन है नंद भवन में, और प्रत्येक आंगन में ऐसी ऐसी मणियां लगी हैं कि वो मणियां खोजे से दुनिया में नहीं मिलेंगी। 32 चौक के आंगन में मेरो लाला लोट खावे, कहा कमी है वाक्य काज, तुम्हारे घर आके चोरी करेगो? अरे ना मैया, हम रत्नन की चोरी की बात ना कर रही, तो काय की दधी पय, दही दूध मक्खन की चोरी करे। मैया और जोर से हंसी, गोपी को पकड़ के ले गई। जे कहा है? गोपी बोली ये तो कुआ है, झांक के देख काय को कुआ है। बोले मैया ये तो दोहरो दोहरो से कुछ लग रहा, दोहरो कहते हैं सफेद को ब्रज भाषा में। मैया यहाँ में तो कुछ दोहरो दोहरो। बोले घी को कुआ है, वो पल्लंग को, वो मक्खन को कुआ है, वो छाछ को कुआ है। बोले दुनिया के घरन में मटका हूं मैं मक्खन के, मेरे घर में कुआ है। मेरो लाला चाहे तो बाल्टीदार के मक्खन में नहावे, तुम्हारे घर चोरी करे वो मक्खन की? बालकन को स्वभाव होवे, अपने घर की रोटी बढ़िया ना लगे पड़ोसी के घर की खा लेंगे। मैया देख वो पड़ोस की आंटी बहुत अच्छा भोजन बनाती, क्यों मेरे हाथ की बढ़िया ना लगे? बालकन वो स्वभाव है, दूसरे के घर को अच्छा लगे। ने काद मक्खन खा लिया, तुम शिकायत कर भी आई हो घर पे। एक गोपी बोली मरकान भोक्षण विभजति सचेन, तुम्हारो लाला अकेलो मक्खन चुरावे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल लेके चले संग में, एक रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, वहां में मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तो ये सब लाला के संग चले। और केवल मानवों की नहीं है वो संस्था, मरकान मतलब बंदर भी है वहां में। तो काबे हो, मेरे लाला को स्वभाव है अकेलो ना खावे, बांट के खावे। एक गोपी बोली नात्री भांडम भिन्नति, मैया मक्खन खा जाए, बंदरन में लुटावे, सखान में कोई दिक्कत, मटकी तो छोड़ जाए करे, बांस लेके आवे मटकी ने फोड़ दे। मैया बोली मेरे लाला को स्वभाव है मट्टी को बर्तन एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, फिर वाकू नष्ट कर देना चाहिए, दूसरों मटका लाना चाहिए, एक थाली में बार बार ना पावे। गोपियां बोली हमारे सारे बाण निरर्थक हो रहे हैं, कुछ ऐसा बोलो जिससे मैया को क्रोध आवे। एक गोपी बोली मैया इन सबन की छोड़ो, मेरी सुनो। बोले तू बता। मेरे पति 60 वर्ष के भय परसों, उनको जन्मदिन हतो, मैंने घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सबरे ब्रजमंडल में हल्ला करवायो कि भैया सत्यनारायण भगवान की पूजा, सब पंजीरी खावे आई हो। पंजीरी समझते हैं? पंजीरी का भोग लगता है सत्यनारायण भगवान को। तुम्हारे लाला पतो चल गई, सवेरे सवेरे आगो मेरे घर बिना नहाए धोए, और आंख मीट तो भयो आयो, अभी उठो ये काजल फैल लो पूरो। मुझे तो बोला भाभी कहा बना रही है? मैंने की लाला दूर दूर भीतर मत ही, तू नहायो ना, अभी धोयो नहीं, जय जय के काजे भोग बननो है। कौन सो जय जय? बोले सत्यनारायण। तो बोले टेढ़ो सो मुंह करके और कमर पे हाथ धर के बोलो भाभी सांची पूछे, असली जय जय तो मैं हूं, मेरो भोग लगा दे। ये सत्यनारायण कछुना देखो, तू मेरो भोग लगा। तो मैया मोए ने गुस्सा आ गई, तो मैंने ने ऐसे धीमे से हाथ ऐसे मार दी, ओके चल नहावे ना धोवे, मुंह दोनों जाने ना बने जय जय, चल नहा किया। तो टेढ़ी से अच्छा जय जय मार रही है तू को दंड मिलेगा, नरक जानो पड़ेगा तू को। हाँ चली जाऊंगी नरक, चल भगी आते। मैंने मैया ने एक भगाए दियो, इतनी बुरी लग गई लालाए, बाहर से कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर पटक के भाज गए माते, और जाते जाते बोलो मैं भाभी अपने जय जय देख लेने के एक बार। मैं दौड़ के गई, सत्यनारायण भगवान के बगल में 2 पिल्ला बैठे हैं, ऐसा तुम्हारो लाला। अब मैया धीमे धीमे हंस रही है, बोले तेरे तो सत्यनारायण भगवान के बगल में पिल्ला बैठा के गयो,
नंद बाबा के तो शालिग्राम जी खा गए हो गुलाब जामुन समझ के। ये तो कृपा करिए ऐसा कुछ ना कियो लाला ने। मैया मेरी बात अभी खत्म ना भैया पूरी सुनो। बोले अच्छा फिर कहा भाई? फिर मैया सत्यनारायण भगवान की पूजा भई, कथा भई, सब आए, तुम्हारो लाला नहीं आया हो। मैंने मधुमंगल से कही कि जाके लाला बुलाला बुक क्यों ना आए हो। थोड़ी देर बाद मधुमंगल आके बोलो मैया वो तो बड़ो नाराज बैठो हो करो, यानी असली देवता को अपमान कियो है, कभी सुखी नहीं रहेगी। मैया ऐसा उधम। अब यही बात पूरी नहीं भैया, मैया फिर कैसे बताऊं आगे, यानी कहा क्यों। मैया बोली नहीं बता तू कहा क्यों। बोले मैया आधी रात सब मेहमान चले गए, दाल बाटी पा करके मैं और मेरे पति सो गए। 60 वर्ष के मेरे पति भय, आधी रात में तुम्हारो लाला खिड़की ते हमारे कमरा में आ गो। अब ये ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बना रही हैं। और मैया मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गए। और जैसी नींद खुली मेरी, मैंने जैसी उठी तो पति की दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैया बोली ये लाला ने कियो। बोले हाँ मैया तुम्हारे लाला ने कियो। फिर कहा भयो? बोले फिर कहा मैया दिया जला के देखो तो आधी दाढ़ी तो कट गई, मेरे पति की चोटी तो हिरज गई। ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब ये बात सुनकर के यशोदा मैया थोड़ी चिंता में आई। बोले आधी रात तो लाला मेरे बगल में सोवे अंक में भर के, वो किस चलो जाएगा। बोले मैया तुम्हें नहीं विश्वास, अपने पति को दिखाऊं, आधी आते दाढ़ी उधर गई है उनकी। अब मैया नहीं ना बुलावे मत, ऐसे मत कर। लेकिन एक गोपी बोली मेरे घर की तो सुनोगी नहीं मैया, तुम तू भी बता दे तेरे कहां पे हो। बोले मैं है ना आदि निवास तो। एवं धास्त्यान्युसति कुरुते मेहनादि निवास्तौ। मैया ये भी ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बोल रही है क्या। अब पता चल गई मैया को गुस्सा आ रही है तो बड़ा चढ़ा के बोलो। बोले मैया मेरे घर तुम्हारो लाला माखन चोरी करवे आयो, लेकिन ऊंचो छीको जान के चोरी नहीं कर पायो। सो एक दिन मुझे बोलो तेरे घर आए हम और इतनी ऊंची तेने मटकी टांग रखी, चोरी ना भाई। मैंने कि लाला मैं तो ऐसे ही टांगूंगी, तू कभी ना चोरी कर पाएगा। और मेरे घर तो झांकी हो मत, तो को कछु ना मिलेगा। तो मोते बोलो तेरे घर ते हम भूखे लौटे हैं, हम भी नंद जी के लाला नहीं, अगर एक दिन तुम्हारे घर में सब भूखे नहीं रहे तो। यशोदा मैया बोली फिर का कियो। बोले फिर का मैया आदमी भूखों के कब रहे जब वहां को चूल्हो टूट जाए। बोले तेरो चूल्हो टूट गो। बोले चूल्हो ना टूटो। बोले तो कहा कियो। बोले मैं हनादि निवास तो, रात के अंधेरे में सुबेरे सुबेरे सबन के उठवे थे, पहले तुम्हारो लाला आयो और मेरे चूल्हा पे बैठ के धोती उतार के सब करे आयो। यशोदा मैया बोली कन्हैया ने कियो। हाँ मैया तुम्हारो लाला। अब मैया को क्रोध आया। बोले मेरो लाला ऐसा ना कर सके, मेरो लाला तो आचार विचार शुद्धि को पालन करे, वो ऐसे कैसे कर दे। बोले मैया चल दिखाऊं तो चूल्हा। अब वो विराजमान है। मैया बोली तो रुक मैं अभी लाला बताऊं। और मैया ने सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी की मैया रात में ऐसे काजल लगा देती है आंखों में, यहां पे 2-3 बिंदी लगा देती है, लाला को नजर नहीं लगे। सुबह सुबह ठाकुर जी 5 वर्ष तक तो पलना में ही सोए हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया। अब रोज तो मैया आती है। अच्छा ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते हैं, कैसे उठते हैं पता है। नींद में ही यशोदा मैया नीचे हाथ लगाती है और लाला को ऐसे उठावे, आंख नहीं खुली है, और तभी लाला के मुख में दूध को पात्र लगा दे। ठाकुर जी पीते 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 फिर आंख खोलते हैं। ऐसे नींद उठती है ठाकुर जी की। लेकिन आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले खाएगो मैया, नीचे से ही बुला रही है। आंख मीड़ते भय ठाकुर जी जैसे ही आए, इतनी सारी गोपी सुबह सुबह देख करके ठाकुर जी डर गए।
और यशोदा मैया के पीछे छिप गए और मैया की एक साड़ी को एक भाग उठा करके ठाकुर जी के अंदर घुस गए। बालक डरे, सुबह सुबह इतने लोगों ने ना देख पावे। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद तरी प्रतुशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप वधूटी पटान चले न बद्ध। अरे देखो, तुमको वेदों में विधाता नहीं मिलेंगे, तुमको तीनों लोकों में विधाता नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कहां मिलेंगे? बोले ब्रज की एक अनपढ़ सी गोपी की साड़ी में लिपटे हुए मिलेंगे, वहां देखो वो रहे विधाता। ठाकुर जी धीमे से ऐसे मैया की साड़ी हटा में, गोपी ने देखे फिर ढक जाए। मैया के लाला इतकू हुआ, ये सबरी गोपी कहा कह रही हैं? सब गोपियों ने जो जो शिकायत की मैया ने ठाकुर जी को बताया, और गोपियां सब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं। इसी के लिए तो आई थी वो। ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे मोटे आंसू आ गए और गोपी ने देख करके कह रहे, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुंह जेऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रही है सबरी, मैंने कछु ना कियो मैया। ना लाला तेरे ऊधम तो बढ़ते जा रहे हैं, मुंह को सब पता चली।